व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ टाइगर्स। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट में क्या डिफरेंस है। टॉर्ट हम जानते हैं एक ऐसा सिविल रॉन्ग जो कि क्राइम भी ना हो और उस रॉन्ग से किसी को नुकसान पहुंचे, किसी को इंजरी काज हो, तो इसे हम टॉर्ट कहते हैं। जबकि कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज़ के दरमियान एग्रीमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसलिए बना कि वो जो एग्रीमेंट उन दो पार्टीज़ या दो पर्सन के दरमियान जो होता है, अगर उसे पूरा ना किया जाए तो फिर उस पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस हम देखते हैं, अगर एज़ टू राइट देखा जाए, राइट के हवाले से देखा जाए तो टॉर्ट जो है इट प्रोटेक्ट्स राइट्स अवेलेबल अगेंस्ट होल वर्ल्ड। ठीक है, ये तमाम जो वर्ल्ड है उसके अगेंस्ट एक राइट है हमारे पास टॉर्ट में। ठीक है, वो टॉर्ट किसी से भी हो सकता है, कोई भी कर सकता है, कोई भी सिविल रॉन्ग ऐसा करता है जिससे हमें इंजरी काज हो, जिससे हमें कोई नुकसान पहुंचे, वो टॉर्ट है। लेकिन वही राइट कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, प्रोटेक्ट्स राइट अगेंस्ट पर्टिकुलर। एक इंडिविजुअली आपके पास राइट होता है, मतलब कि किसी पार्टी के साथ आपका एग्रीमेंट है, किसी पर्सन के साथ आपका एग्रीमेंट है, तो पर्टिकुलरली या इंडिविजुअली आपके पास एक राइट है। ये कॉन्ट्रैक्ट में होता है, जबकि टॉर्ट में होता है होल वर्ल्ड के अगेंस्ट आपके पास एक राइट होता है। अच्छा, एज टू डैमेजेस देखा जाए, डैमेजेस आर अनलिक्विडेटेड इन टॉर्ट। ठीक है, टॉर्ट में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, मतलब कोई डैमेजेस फिक्स्ड नहीं होते। ठीक है, वो लॉ फिक्स करता है कि डैमेजेस क्या होने चाहिए, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस लिक्विडेटेड होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है, फिर उनके राइट्स, ड्यूटीज़ और उनमें जो फिक्सेशन है, ठीक है, उसके मुताबिक जो है डैमेजेस होंगे, जबकि टॉर्ट में कोई डैमेजेस फिक्स नहीं है। ठीक है, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, किसी के लिए ज़्यादा, किसी के लिए कम हो सकते हैं। ठीक है, ये फिर लॉ या फिर जज फिक्स करेगा। एज़ टू कंसेंट देखा जाए, ठीक है, तो टॉर्ट में तो मर्ज़ी शामिल नहीं होती। जिसके ख़िलाफ़ कोई सिविल रॉन्ग होता है, जिसे कोई नुकसान पहुंचता है, उसकी मर्ज़ी शामिल नहीं होती। टॉर्ट में अगर मर्ज़ी शामिल हो जाए तो फिर वो टॉर्ट भी नहीं कहलाता। जबकि कॉन्ट्रैक्ट में ऑलवेज फाउंडेड एंड कंसेंट ऑफ अ पर्सन। ठीक है, हमेशा जो है कंसेंट शामिल होती है। जब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में किया जाता है, उसमें बंदे की अपनी मर्ज़ी शामिल होती है। ठीक है, उस मर्ज़ी के मुताबिक ही अगर उसने डिसएग्रीमेंट कोई किया है, फिर अगर उसे कोई सज़ा दी जाती है, फिर उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ही होती है, क्योंकि उसने जब एग्रीमेंट किया था उसकी रज़ा शामिल थी। ठीक है, जबकि टॉर्ट में रज़ा शामिल नहीं होती, एक सिविल रॉन्ग विदाउट कंसेंट हो जाता है। अगर कंसेंट शामिल हो जाए तो वो टॉर्ट भी नहीं होता। एज़ टू कोडिफिकेशन देखें, हम जानते हैं कि टॉर्ट की कोडिफिकेशन नहीं हुई, इट इज़ नॉट पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, जबकि कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कोडिफाइड है, जबकि टॉर्ट अभी तक कोडिफाइड नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिक्सिंग ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ अगर देखें तो यहाँ टॉर्ट में राइट्स एंड ड्यूटीज़ कौन फिक्स करता है, लॉ फिक्स करता है। लॉ ने जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ फिक्स की हुई हैं, अगर वो राइट किसी का मारा जाता है, अगर कोई ड्यूटी अपने सर अंजाम नहीं देता, तब टॉर्ट होता है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट में राइट्स और ड्यूटीज़ कौन फिक्स करता है, आपस में पार्टीज़ जिनके दरमियान एग्रीमेंट हो रहा है, पर्सन जिनके दरमियान एग्रीमेंट हो रहा है, वो राइट और ड्यूटीज़ फिक्स करते हैं, जबकि टॉर्ट में लॉ फिक्स करता है। इसी तरह एज टू डिफेंस देखें, इन टॉर्ट नेसेसिटी इज़ अ डिफेंस। इन टॉर्ट नेसेसिटी इज़ अ डिफेंस। टॉर्ट में अगर कोई बहुत ज़रूरी काम है, ठीक है, वो एक डिफेंस बन जाता है बंदे के लिए कि मेरे लिए ये चीज़ ज़रूरी थी, तो मुझे ये टॉर्ट करना पड़ा। एक बड़े नुकसान से बचने के लिए मुझे छोटा सा टॉर्ट करना पड़ा, किसी के साथ किसी को नुकसान छोटा सा पहुंचाना पड़ा, जबकि अगर ये मैं ना करता तो कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो फिर नेसेसिटी, इसमें तो एक डिफेंस हो गया, इसमें कोई डिफेंस नहीं है।
ठीक है। नेसेसिटी कंट्रैक्ट में कोई डिफेंस नहीं है। कंट्रैक्ट में बंदा ये नहीं कह सकता कि इससे कोई बड़ा नुकसान हो जाना था, मैंने इसलिए ये काम ज़रूरी समझा। इसमें नेसेसिटी एक डिफेंस नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर एज टू विकारियस लाइबिलिटी देखें, विकारियस लाइबिलिटी मीन किसी और पर लाइबिलिटी आना, या विदाउट फॉल्ट आपने कोई रॉन्ग भी नहीं किया, लाइबिलिटी आप पर आ जाए। इसमें तो टॉर्ट में विकारियस लाइबिलिटी होती है, किसी के टॉर्ट की लाइबिलिटी किसी दूसरे पर आ सकती है एज टू रिलेशन, या कोई एज टू प्रिंसिपल एंड एजेंट, किसी भी तरह दूसरे पर लाइबिलिटी आ सकती है। लेकिन कंट्रैक्ट में ऐसा कोई सीन नहीं है। कंट्रैक्ट में किसी दूसरे पर लाइबिलिटी नहीं आती। कंट्रैक्ट में विकारियस लाइबिलिटी कैन नॉट अप्लाइज, ठीक है। विकारियस लाइबिलिटी किसी और पर, किसी ने अगर डिसएग्रीमेंट किया है, किसी ने अगर कंट्रैक्ट की वायलेशन की है, तो फिर किसी दूसरे पर लाइबिलिटी नहीं हो सकती। जबकि टॉर्ट में क्या था, किसी दूसरे पर लाइबिलिटी हो सकती है इन सम स्पेसिफिक सिचुएशंस। एज टू लिमिटेशन देखें, लिमिटेशन ऑफ टाइम, ठीक है। टॉर्ट में कितनी लिमिटेशन है, 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर आप अगर केस फाइल कर देते हैं टॉर्ट के ख़िलाफ़, तो वो टॉर्ट माना जाएगा, उसके बाद केस फाइल नहीं हो सकता। जबकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 3 साल का टाइम है। इसमें टाइम की लिमिटेशन कितनी है, 3 साल। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 3 साल के अंदर अंदर आप केस फाइल कर सकते हैं और फिर आपको उसकी डैमेजेस दे दी जाएंगी। इसी तरह अगर एज टू माइनर पोजीशन देखें, अगर कोई माइनर है, ठीक है, माइनर पोजीशन में देखें, माइनर पर्सन कैन सू और कैन बी सूड। इसमें टॉर्ट में माइनर पर्सन भी जो है ना, वो सू भी कर सकते हैं और उनको सू भी किया जा सकता है, उनके ख़िलाफ़ भी केस फाइल किया जा सकता है। माइनर पर्सन खुद भी केस फाइल कर सकते हैं, जबकि कंट्रैक्ट में ऐसा नहीं है। कंट्रैक्ट में एग्रीमेंट ही नहीं होता एक माइनर पर्सन के साथ। सो माइनर पर्सन को ना सू किया जा सकता है, ना उसको वो किसी को सू कर सकता है, ना माइनर पर्सन के ख़िलाफ़ केस फाइल किया जा सकता है, ना माइनर पर्सन किसी के ख़िलाफ़ केस फाइल कर सकता है कंट्रैक्ट में। जबकि टॉर्ट में क्या है, माइनर पर्सन कैन सू और कैन बी सूड, ठीक है। तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट। टॉर्ट इज़ अनदर थिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट इज़ अनदर थिंग। ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, ये बेसिक डिफरेंसेस थे इनमें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। कल हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम। क्राइम में क्या डिफरेंस है, टॉर्ट में क्या डिफरेंस है। अगर नेक्स्ट आपको तमाम वीडियोस से अवेयर रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज़।